मैं संकेत आउटे। एक्चुअली अगर आप मार्केट को देखने जाए, आज का ट्रेड अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली रोलर कोस्टर राइड यहाँ पे हमें देखने मिली। दो ट्रेड मेरे भी यहाँ पे फेल हुए थे, उसके बाद दो बहुत बड़े सक्सेस हुए ट्रेड यहाँ पे और यहाँ का एक। सो यहाँ पे बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट कमाया, आपने भी आई होप कि किया होगा। बट एक डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट की कंडीशन क्या है। बहुत बार हमने इसका एनालिसिस किया है और मैंने बोला है कि मार्केट आज भी मुझे अप ट्रेंड में बिल्कुल नहीं लग रहा। जब तक जो मैंने सर्टन लेवल्स आपको बताइए उसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। आज तक भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट फिलहाल प्रेशर में ही है। यदि ग्लोबल सेंटिमेंट अगर आप देखो ना, तो ग्लोबली क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट में बहुत सारी हलचल चल रही है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यदि आपने अच्छे से कमेंट्री सुनी होगी, पॉल साहब की हो या यूरोप की कमेंट्री हो, हर एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में निगेटिव ओपिनियन दे रहा है आज भी। मतलब ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट 14 बैंक्स की लिस्ट बाहर आई है जिनमें और फिर गड़बड़ी हो सकती है। यदि वहां पर भी गड़बड़ी होती है तो 100% मार्केट फिर लुढ़क सकता है। यदि मार्केट को ऊपर जाना होता ना, तो यहां से ये ब्रेकआउट कर देता, बट ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर यहां से रेड कैंडल बनी। ये जो दिखा रहा हूं ना, इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा सेम चीज यहां भी हुई है। फिर से रेड कैंडल बनी, फिर इसका लो ब्रेक करते करते ये नीचे आ गया। सेम यहां पे भी रेड कैंडल बनी, ऊपर जाने की कोशिश करी इसने, फिर रेड कैंडल बना के फिर डाउन ट्रेंड में इसे कन्वर्ट किया गया, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहां पर भी सेम चीज हुई। जब भी मार्केट को ब्रेकआउट देना होता है, उसे ऊपर जाना होता है, तो सिंपल चीज है, एक लेवल पर आने के बाद मल्टीपल टाइम से सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेशन में जाता है। यहां पर भी सेम चीज आपने देखी होगी। फिर एक बार कंसोलिडेशन इसने लिया, फिर ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश की। इसे बोलते हैं ब्रेकआउट देना। यदि एक दो कैंडल बने ऐसे ऊपर जाए तो इसे भी हम बिल्कुल ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे। मे बी ये फिर वापस रिवर्स हो सकता है। बाय द वे आपको पता है, मैं दोनों साइड की राय आपको देता हूं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहां तक जा सकता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है, मार्केट यहां से फिर नीचे घूमना चाहिए। आज भी मैं उतना ज्यादा मार्केट पे बुलिश बिल्कुल नहीं हूं। इंटरनल अगर हम बात करें, मतलब इंडियन मार्केट की हम बात करें, तो इंडिया पर हम क्लियरली बुलिश है। इंडियन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मार्केट इन द सेंस, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, इंडियन सारी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बट इशू इज दैट कि ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है, तो उसे डेफिनेटली नीचे ही आना होगा एज पर ग्लोबल मार्केट। यदि आप इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हो, निफ्टी 50 को मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके आपको दिखाना चाहता हूं किस प्रकार से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस करके फिर वापस आने की कोशिश हो रही है। अब मल्टीपल वेज में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत भी पैटर्न्स की नॉलेज होगी, कौन से पैटर्न कब बनते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, तो सिंपली आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बना है शूटिंग स्टार, इसे बोलते हैं आप इन्वर्टेड हैमर। ऑलरेडी कंफर्मेशन कैंडल बन चुकी है, कंफर्मेशन कैंडल का ब्रेकडाउन भी हो चुका है, सो दैट यहां से कंटिन्यूसली नीचे आना बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है। यदि मार्केट कल सेम यहां पे ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो उसे डेफिनेटली यहां तक रेजिस्टेंस फेस करना होगा। रेजिस्टेंस लेवल क्या होगी? 17,660 तक इसका रेजिस्टेंस होगा। यहां से फिर ये रिवर्स आने की कोशिश कर सकता है, अदरवाइज यहां से सीधा भी लुढ़क सकता है। ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे कंसोलिडेशन ही दिखाना होगा। बिल्कुल भी मार्केट एक ही रेंज में सीधा ऊपर नहीं जा सकता या नीचे गिर भी नहीं सकता। उसे धीरे धीरे ऐसे करके नीचे आना होगा, और वो भी रोलर कोस्टर राइड दिखाते हुए। नो डाउट 1 2 3 4 5 जो आगे वाले आने वाले ट्रेडिंग सेशंस है, इसमें एक साइडवेज मूवमेंट आपको मैक्सिमम देखने मिल सकती है, वो भी एक डाउन ट्रेंड में। ऐसे कंटिन्यूसली ये नीचे आ सकता है। और दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इसे ऊपर जाना है तो सिंपल है, यहां पे एक बड़ी डेली कैंडल ऐसी एज सच कुछ कैंडल बनेंगी और यहां से फिर ये ब्रेकआउट देगा। बट ये 4 दिन कम से कम इस लेवल को होल्ड करना चाहिए। अगर ये अगले ही दिन, मतलब कल या परसों के दिन में इस लाइन को ब्रेक नहीं करता या इस लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करता आने वाले 2-3 दिन, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। मे भी मार्केट नीचे आ सकता है। सो दैट हमारी निफ्टी की लेवल्स क्या रहेंगी? यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है,
1660 का अगर ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तभी हम बाय साइड एक ट्रेड ले सकते हैं, एक छोटा चांस ले सकते हैं। बट डेफिनेटली बी केयरफुल, तगड़े बड़े ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने कॉल साइड में, यदि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो। यदि आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि नहीं इसने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ फिर से उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तभी आप इस लेवल को शॉर्ट कर सकते हो या पुट बाय करके बढ़िया ट्रेड डाउन साइड में ले सकते हो। बट वापस मैं बोलूंगा कि एक रेजिस्टेंस जोन बहुत बढ़िया बन चुका है, मे भी यहां से नीचे आने के चांसेस और ज्यादा हो सकते हैं। सेम चीज यदि हम देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी वही हाल हो रखा है। एक्चुअली मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी में यदि आप देखो और इसे डेली टाइम फ्रेम में, सेम चीज कंटिन्यूसली फॉल यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। यदि मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो सेम एज पर निफ्टी यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है और एग्जैक्ट पॉइंट्स टच हो रहे हैं। यदि आप यहाँ पे देखो तो तीनों पॉइंट एग्जैक्टली टच हो गए। और यहाँ पे दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो डब्ल्यू शेप पैटर्न बनना था ना, वो भी बन चुका है। मे बी ये यहाँ से रिवर्स होने की चेष्टा कर सकता है। यदि इसका लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक बढ़िया मूव डाउन साइड हमें देखने मिल सकती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो यहाँ पे वो प्रेशर क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो बढ़िया सा अपसाइड मूव हमें देखने मिला, बट फिर एक कंटिन्यूअस नेगेटिव रैली भी यहाँ पे देखने मिल रही है और ये कंटिन्यू भी हो सकती है। यहाँ के अगर मैं लेवल आपको बताना चाहूँ तो 40,796 समथिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब 40,800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बट इसे अगर ऊपर बढ़ना होगा तो डेफिनेटली इसे क्रॉस करना होगा 41,000 की लेवल को। यदि 41,000 की लेवल ब्रेक होती है ऊपर, यदि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तभी हम बाय साइड का ऑप्शन चूज करेंगे। अदरवाइज इससे दूर रहना आपके फायदे का सौदा हो सकता है। और यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, डेफिनेटली ये 41,000, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 41,300 तक ये इजीली जा सकता है और यहाँ से फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है। यदि ये फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम होने क्या वाला है, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट होने के आपके चांसेस दिखेंगे आपको लगेगा यार बहुत बढ़िया मार्केट तो अपसाइड रैली दे रहा है, बट यहाँ से ये घूम सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो सकता है, बिकॉज ये जो लेवल है ना, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमें बाइंग करना है। मैक्सिमम जो ब्रेकआउट ट्रेडर है ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग करेंगे, सो दैट यहाँ पे ब्रेकआउट क्या होगा, 41,200 के ऊपर में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हो सकता है। सो प्रॉपर कैंडल क्लोज होने के बाद हम जब बाइंग करेंगे तब तक हमें लेवल देखने मिली होगी 41,300 की, और एग्जैक्टली इसी लेवल के साथ ये रिवर्सल हमें दिखाई दे सकता है। ओवरऑल मार्केट में मेरा व्यू निगेटिव है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है। बट मार्केट नीचे आए तो वो भी कहाँ आ सकता है, उसकी चर्चा भी हम अभी करने वाले हैं, बिकॉज ये जिस लेवल पर खड़ा है एग्जैक्ट सपोर्ट लेके खड़ा है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करता है, इसका लो ब्रेक होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तब एक चीज याद रखना, सिंपली 40,600 की लेवल यदि ब्रेक होती है तो डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा 40,100। इजीली यहां से 500 पॉइंट मार्केट क्रैश हो सकता है। 100 से लेकर 200 तक इसके बीच में इजीली मार्केट आएगा। 400 से 500 पॉइंट आपको देखने मिल सकते हैं और इसकी मूवमेंट भी सेम ऐसी ही रहने वाली है। यदि आप सोचते हो कि ऐसा सीधा ही ऊपर जाएगा या सीधा नीचे आएगा, आई डोंट थिंक सो। तड़पा तड़पा कर मारेंगे वाली मूवमेंट अभी फिलहाल तो मार्केट में चल रही है। आपको क्या लगता है मार्केट के बारे में, प्लीज कमेंट कर बताना और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।